आज हम आपको ये खूबसूरत ब्लाउज़ में बैक डिज़ाइन बनाना दिखाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमने ब्लाउज़ को कटिंग कर कर रेडी रखा है। हमने ब्लाउज़ की लेंथ 15 इंच लिए। देखिए, यहाँ हमने 8.5 इंच लिए। सिलाई मार्जिन का हमने 1.5 इंच लिया है। यहाँ नीचे हमने 8 इंच लिए और सिलाई मार्जिन का हमने 1.5 इंच लिया है। और यहाँ हमने 6 इंच लिया है और शोल्डर हमने 6.25 इंच लिए। नेक लाइन के लिए हमें 3.25 इंच पर और यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर हमने मार्किंग करके नेक को कटिंग कर कर रेडी रखा है। अब हमें ब्लाउज़ को खोलना है। उसके ऊपर हमें अस्तर को उल्टा रखना है और हमें नेक पर सिलाई कर लेनी है और नीचे की साइड हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए, हमने सिलाई लगा कर रेडी रखा है और हमें सेंटर में भी मार्किंग करके रेडी रखा है। अब इसको हमें एक साइड रख देना है। हमें फ्यूजिंग पेपर को ले लेना है। फ्यूजिंग पेपर का नाप 10.5 इंच है और यहाँ पर 9 इंच है। अब इसको हमें फोल्ड करना है। थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे हाथों से। हमें कार्बन पेपर के ऊपर फ्यूजिंग पेपर को रखना है और वापस से इसे फोल्ड करना है। थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। अब इसे खोलना है और सेंटर में हमें मार्किंग कर लेनी है। अब हमें सेंटर में टेप को 4.25 इंच पर रख कर ऊपर हमें 1 इंच और नीचे हमें 8.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ ऊपर की साइड हमें 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और हमें नीचे भी 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। और हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऊपर और नीचे की साइड। जहाँ हमने मार्किंग की वहीं तक हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें यहाँ भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें नीचे से 2.5 इंच पर इस तरह से टेप को रख कर मार्किंग कर लेनी है। अब हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हमें नीचे की साइड भी इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए, हमने जहाँ ड्रॉ किया उसके सेंटर में हमें मार्किंग कर लेनी है। अब स्केल को हमें इस तरह से रखना है। नीचे तक हमें देखिए इस तरह से स्केल को रखना है और हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए, इस तरह से। देखिए, हमने थोड़ा सा 1-1.5 इंच हमने ऊपर तक हमने ड्रॉ किया है। अब वापस से हमें स्केल को देखिए इस तरह से रखना है और ड्रॉ कर लेना है। और ऊपर की साइड हमें स्केल को देखिए इस तरह से रखना है और अंदर की साइड हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमें शेप को बना लेना है। अब इसे खोलना है। देखिए, दूसरी साइड भी हमारा ड्रॉ हो चुका है। थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। देखिए, डार्क भी हो गया है। अब हमें वापस से इसे फोल्ड करना है और एक्स्ट्रा का फ्यूजिंग पेपर हमें कटिंग कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को रेडी कर लेना है। हमने उसका अस्तर भी कटिंग कर कर रेडी रखा है। हमें फ्यूजिंग पेपर को अस्तर के ऊपर रखना है और इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए, हमने सिलाई लगा कर रेडी रखा है। देखिए, हमने ब्लाउज़ में सेंटर में निशान कर लिया है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को सेंटर में रखना है। देखिए, हमने बॉर्डर के ऊपर हमें इस तरह से रखना है। देखिए, हमने जो ड्रॉ किया हुआ है वो हमें इस तरह से बॉर्डर के ऊपर रखना है और हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए, हमने पिन भी लगा लिए और हमने जहाँ ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर ही हमें सिलाई कर लेनी है। नीचे की साइड इस तरह से हमें सीधी सिलाई कर लेनी है। देखिए, हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें इसे कटिंग कर लेना है बीच में। देखिए, इस तरह से हमें कट लगाकर हमें फ्यूजिंग पेपर को बीच में कटिंग इस तरह से कर लेना है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। नीचे की साइड भी हम इस तरह से सीधा कटिंग कर लेना है। अब हमें कट लगा लेने। यहाँ कोने में इस तरह से कट लगा देंगे। सिलाई को हमारे कट ना लगे उसका ध्यान रखना है। हमें राउंड शेप में कट लगा लेने। यहाँ सेंटर में कट लगा देंगे। बाकी क्या इसी तरह से हम कट लगा देंगे। देखिए, हमारे कट लग चुके हैं। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। इसको अच्छे से हमें सीधा कर कर हमें प्रेस भी कर लेना है। देखिए, हमारा प्रेस भी हो चुका है।
देखिए हमने ब्लाउज़ की बॉर्डर ले लिए। देखिए बॉर्डर हमने 2.25 इंच की लिए और हमें यहाँ भी 2.25 इंच इस तरह से रख कर मार्किंग कर लेनी है और 2.25 इंच का इस तरह से हमें पेज को कटिंग कर लेना है। देखिए इसी नाप के हमें बाकी पेजों को कटिंग कर लेना है। देखिए हमने कटिंग करके रेडी रखा है। अब हमें पेज को लेना है, इसको इस तरह से फोल्ड करना है, वापस से फोल्ड करके हमें नीचे की साइड सिलाई लगा लेनी है। हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे इसे। देखिए इसी तरह से हमें बाकी पेजों को सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। देखिए हमने रेडी कर रखे। अब हमें ब्लाउज़ को लेना है। देखिए ब्लाउज़ में ऊपर और नीचे की साइड हमने मार्किंग करके रखा है। देखिए ऊपर की साइड हमें 0.25 इंच पर मार्किंग करनी और नीचे की साइड हमें 6.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से टेप को रख कर देखिए दोनों साइड हमने मार्किंग कर ली है। अब जो हमने पेज को सिलाई लगा कर रेडी रखा है, वहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है वहीं से हमें नीचे की साइड रख कर सिलाई कर लेनी है। देखिए हमें सबसे पहले ब्लाउज़ को इस तरह से उल्टा रखेंगे और सिलाई लगाना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जहाँ हमने मार्किंग की हुई वहीं पर हमें पेज को देखिए इस तरह से सेट करना है और रख कर हमें सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से हमें एक साइड हमें 6 पेजों को रख कर हमें सिलाई कर लेनी है। हमने देखिए जहाँ ऊपर मार्किंग की है वहीं तक ही हमें पेज को रखना है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से 6 पेजों को रख कर हमें सिलाई कर लेनी है, जहाँ हमने मार्किंग की है वहीं तक। देखिए इस तरह से हमें एक एक पेज को हमें सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। देखिए हमने नीचे और ऊपर जहाँ मार्किंग की है वहीं तक हमें पेज को रखकर सिलाई की है। अब हमें सुई धागे से या नीचे की साइड हमें सेंटर में देखिए इस तरह से हमें सुई को निकालना है और इस तरह का एक कोई भी बड़ा मोती हमें ले लेना है और इस तरह से सेंटर में हमें दोनों पेज के बीच में हमें इस तरह से लगा लेना है सुई धागे से। देखिए इस तरह से हमें सुई धागे से मोती को लगा लेना है और हमारी डिज़ाइन भी रेडी है। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।